हमने कल के क्लास में जो समांतर श्रेणी आपका चैप्टर था उसमें मैं छोटे मोटे क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक। वहां पे मैंने क्वेश्चन नहीं करा था, वहां पे चीजें बताई थी, क्या होता है ए, क्या होता है डी, क्या होता है अनुपात। ये सारी चीज मैंने कल की क्लास में करा दी थी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, तभी आपको यहाँ वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक। तो आज हम प्रश्नावली 5.1 की बात करेंगे। यहीं से आपकी शुरुआत होती है स्टोरी सम्स की, ठीक। बुक वाले ने जरा सी गलती की। वो भैया गलती क्या है कि आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो पहले दे दिया गया, ठीक है, और जो आपके इजी क्वेश्चन है वो बाद में दे रहा है ना, तो थोड़ा अपोजिट कर रहा है। आपको क्या होना चाहिए था कि पहले क्वेश्चन इजी वाले होने चाहिए थे, फिर डिफिकल्ट वाले होने चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन हमें हल करना ही है, तो पहले हम डिफिकल्ट वाले कर लेते, फिर हम इजी वाले कर लेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 5.1 अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो भैया बता रहा निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, ठीक। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी, ठीक है और क्यों है, ठीक है। तो यहां से हमें दो चीज ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब दो चीज क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो हमें पूछ रहा है एपी है पर क्यों है, ये दोनों चीज मैं बताऊंगा। देखिए अब करना क्या है। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन तो आपके सही लिखे हुए, बस यहाँ पे थोड़ा राइटिंग की दिक्कत। तो भाई तो राइटिंग लड़कों की खराब ही होती है, ठीक है, तो राइटिंग पे मत जाओ। अब देखो करना क्या सवालों में, ठीक है। तो बोला प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया भी कितना है, 15 रुपए है, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज पता चल रही, वो क्या भैया, प्रथम टैक्सी का किराया, ठीक। तो मैंने कल की क्लास में बताया था जो पहली संख्या होती है वही आपका क्या होता है, प्रथम पद होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया हल, ठीक, हमने लिख लिया हल। अब यहाँ पे दिया गया भैया प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, तो भैया यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या दिया हो, प्रथम किलोमीटर के लिए क्या दिया हो, प्रथम किलोमीटर के लिए भैया टैक्सी का किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना दिया हुआ भैया, 15 दिया हुआ, ठीक है। कितना दिया हुआ, 15 है, 15 लिख लो, ठीक है। तो आपका 15 दिया हुआ, ठीक। मान लीजिए भैया कोई रोड है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई रोड है, ठीक है। तो ये भैया कितना है, पहला किलोमीटर है, यहाँ पे दूसरा किलोमीटर, तीसरा है, यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे पांचवा है, ठीक है। ये कितना है, किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए किलोमीटर। अब देखिए प्रथम किलोमीटर जब मैंने कितनी दूरी तय की, 1 किलोमीटर दूरी तय की, यहां तक तो मुझे कितना रुपए पड़ा भैया, 15 रुपए पड़ा था, ठीक। अब बोल रहा और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। अब मेरा मन हुआ कि मैं 2 किलोमीटर चलूंगा। पहले किलोमीटर का किराया कितना था, 15। अब जब मैंने 2 किलोमीटर की बात की तो इसमें हम 8 रुपए और ऐड करेंगे, किसमें, 15 रुपए में, ठीक है। पहला किलोमीटर चला तो मुझे 15 रुपए पड़े। अब जब मैं 2 किलोमीटर दूरी तय करूंगा तो वो कितने रुपए लेगा, 23 रुपए लेगा। अगर मैं 3 किलोमीटर दूरी तय करता हूं तो 8 रुपए और उसी में ऐड कर दोगे। अगर मैं 4 किलोमीटर दूरी की बात करूं तो 8 रुपए और उसमें ऐड कर दोगे। अगर मैं 5 किलोमीटर दूरी की बात करूं तो उसमें 8 रुपए और ऐड कर दोगे। ऐसे ही आप जितना किलोमीटर चलेंगे उतने आपके 8 रुपए बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जब पहला किलोमीटर चला तो मुझे 15 रुपए पड़े। जब मैंने 2 किलोमीटर चला तो 15 8 कितना होगा भैया, 23 होगा, ठीक। फिर मैंने 3 किलोमीटर चला तो कितना रुपया पड़ा, 31 पड़ा। फिर मैंने 4 किलोमीटर चला तो कितना पड़ा भैया, 42 रुपए पड़ा, ठीक। ऐसे ही आप डॉट डॉट करके अनंत तक निकाल सकते हैं। आप जितना किलोमीटर दूरी तय करना चाहें, जितनी आप यात्रा करना चाहें, ठीक। हमें 5-6 पदों की आवश्यकता होती है, हमने 5-6 पद निकाल लिया, ठीक। अब ये हमारा क्या निकल गया भैया, एपी निकल आया, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस। यहां तक आपको व्यापक पद तो मिल ही गया, ठीक, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेस है। पर आपका क्वेश्चन बोल रहा क्यों है, ये चीज आपको ज्ञात करना है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये संख्या जो होती है वो भैया क्या होता है, आपका A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि ये समांतर श्रेणी है बट क्यों है, ये चीज आपको ज्ञात करना हो तो कैसे करना है भैया, मैंने बताया था इनका सर्वांतर ज्ञात कर लो। क्या करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर में मैंने बताया था क्या होता है, A2 माइनस होता है A1। तो A2 माइनस A1 भैया, A2 कितना है, 23 है,
A1 कितना है 15 है, 15 कर लो, ठीक है। बराबर में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब D1 निकल गया, यहां से आप D2 ज्ञात कर लो। D2 के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, A3 माइनस कर लो A2 से। A3 कितना है भैया 31 है, माइनस करोगे A2 से कितना है भैया 23 है, कितना बचेगा 8 बचेगा। अब D3 निकाल लो, क्या करना पड़ेगा आपको A4 माइनस करना पड़ेगा A3 से, बराबर A4 कितना है भैया 39 है, माइनस करोगे 31, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इनका डिस्टेंस कितना आ रहा भैया 8 8 का डिस्टेंस आ रहा, यानी कि डिस्टेंस नहीं, इनकी दूरी जो है कितनी आ रही, समान आ रही, यानी कि कितना रुपया भैया 1 किलोमीटर का 8 पड़ता है। तो जितने किलोमीटर चलोगे उतना ही आपको क्या 8 रुपए बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो संख्या आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। तभी आपका वो क्या होगा भैया समांतर श्रेणी होगा, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेस। तो अतः हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनका जो अंतर है तो एक ही आ रहा है, इसलिए हम भैया लिखेंगे, इसलिए D1 बराबर किसके है D2 के, D2 बराबर है D3 के। अतः यह क्या है भैया AP है, अतः क्या लिखोगे AP है। अगर इनका जो अंतर होता वो सेम नहीं आता तो ये हमारा AP नहीं होता, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं होता, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर मैं अगला करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक। ये आपके स्टोरी सम्स है, इसलिए आपको उन्हें ध्यान से करना होगा, आपके स्टोरी सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ज्यादातर आपके बोर्ड में क्या होंगे स्टोरी सम्स आएंगे। इस बार जब मैंने पेपर दिया था, ठीक, तो आपके ओनली जो 20 क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसी में से आपको जो बहुपद होगा, द्विघात समीकरण होगा, वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ठीक। मेन जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कहाँ आ जाते हैं भैया स्टोरी सम्स, वो सारे आपके लॉन्ग में आते हैं 4 नंबर 6 नंबर, ठीक है। तो इसलिए आप स्टोरी सम्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप क्या करेंगे भैया अंधी भी मार देंगे तो ना 20 में से आपको 15 मिल जाएंगे अगर आपने पढ़ाई की होगी। इसमें भैया कोई अंधी चलने वाली नहीं, इसमें आपको ये पता लगाना होगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगना है, ठीक। अभी तो फॉर्मूले की स्टार्टिंग नहीं हुई, अभी तो हम छोटे मोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक। अभी जब आपके आगे सवालों की बात करेंगे तब वहां पे फॉर्मूले लगेंगे, ठीक। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा कराता हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है। तो हमें हवा की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन बोल रहा है 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम भैया मानेंगे, पहला नंबर आप ये लिख लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, माना। क्या मानेंगे भैया, बेलन में हवा की मात्रा, ठीक है। बेलन में हवा की मात्रा बराबर मैंने कितनी मान लिया, चलो 1 मान लेते हैं, ठीक। बेलन में हवा की मात्रा कितनी है भैया 1 है। तो बेलन में हवा की मात्रा कितनी है 1 है, ठीक है। जबकि वायु निकालने वाला पंप आपने देखा होगा, चलिए मैं बता देता हूं पंप कैसा होता है, ठीक। तो कुछ इस प्रकार का पंप होता है, ठीक है। अगर आप गांव में रहते होंगे तो आपने देखा होगा, यहां सही से नहीं बनना फिर भी एडजस्ट कीजिए, ठीक। जहां पे पैर रखने वाला होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहां से निकली होती पाइप और यहाँ पे लगी होती कुप्पी, यानी कि इससे हवा निकलती। तो इस तरीके का पंप होता है, ठीक है। ये बन गया आपका पंप बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकल जाते, ठीक। मान लीजिए एक बेलन क्या है भैया, बेलन है यानी कि पंप है। अब जब इसमें पंप करेंगे, अभी भैया कितनी हवा इसमें भरी है, इस बेलन में 1 भरी है। तो जब आपको एक चीज पता हो जाती तो वो क्या हो जाता, आपका A1 हो जाता, A1 यानी कि पहला पद। तो यहीं से हमें पहला पद प्राप्त हो गया। अब बेलन में हवा की मात्रा कितनी है भैया 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पंप करेंगे तो इसका कितना भाग बाहर निकल जाएगा 1/4। तो आपको यहीं से आपको निकालना पड़ेगा A2। तो A2 बराबर निकालेंगे, कैसे निकलेगा भैया, ऐसे लिख लीजिए भाषा, A2 बराबर हवा कॉमा हवा, ठीक है, हवा कॉमा हवा का कितना बाहर भाग निकाल ले भैया 1/4, हवा कॉमा हवा का 1/4 भाग बाहर
एक बाहर निकालने पर, ठीक है। तो हवा कॉमा हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, बात मेरी समझ पा रहे हैं। जैसे ये बैरल है तो इसमें हवा की मात्रा कितनी भैया, 1 है। जब हम इसमें में से 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे मतलब वो चीज क्या हो जाएगी भैया, घट जाएगी। किसमें में से, हवा का, हवा कितनी भैया 1 का मतलब गुणा 1/4। अब यहां से कर लो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 का गुणा करोगे 1/4, ठीक। यहां से करोगे भैया कितना, इसके नीचे आप जानते ही 1 होता है, यहाँ पे आगे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया, 4 माइनस का 1/4, ठीक है। तो बराबर कर लो कितना आ जाएगा, 3/4। ये आपका A2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यही से आप निकालेंगे A3। तो A3 भी इसी तरीके से निकालना है। यहाँ पे लिख लीजिए हवा कॉमा हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, 1/4 भाग बाहर निकालने पर, ठीक है। 1/4 भाग बाहर निकाल ले। अब हवा भैया, हवा कितनी बची, अब पंप में पहले यानी कि बेलन में हवा कितनी थी, 1 थी। जब मैंने उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया तो उसमें हवा की मात्रा कितनी बची भैया, 3/4 बची। अब माइनस करना है कितने में से, 3/4 गुणे कितनी, 1/4 से करना है ना, हाँ, क्योंकि 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो भैया, 3/4 तो आपका यूं ही रहेगा बराबर, 3 एकम 3, 4 चौक 16, ठीक। यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लो भैया। अब इसको गुणा करोगे 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसका गुणा करोगे माइनस का 4 तिया 12 हो जाएगा। इसको करोगे 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक। बराबर कर लो, 48 में से आपका 12 जाएगा, कितना बचेगा, इधर घटा के चेक कर लो, ठीक है। 48 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, इधर बच रहा 6, जहां पे बच रहा 36, यानी कि 36/64, ठीक। अब इसको काट लो, कटेगा 2 से काट लो, ठीक। 2 कम 2, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब किससे कटेगा, अब भी 2 से कट जाएगा, ठीक। कितना, 2 9 18, 2 कम 2, 2 चम 12, यानी कि 9/16 कितना आ जाएगा, 9/16। ये क्या हो जाएगा, A3 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको प्राप्त हो गया A3, ये इधर रख कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा रहे। अब आपको कुछ चीजें यहाँ से प्राप्त हो गई हैं, जैसे कि आपको प्राप्त हो गया है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। और यहाँ से आपको व्यापक पद प्राप्त हुआ। पहले हवा की मात्रा भी कितनी थी, 1 थी। फिर जब मैंने बाहर निकाल दिया तो उसमें कितना बचा भैया, 3/4 बचा। फिर मैंने और बाहर निकाला तो उसमें बची 9/16 बची। ये आपके कुछ व्यापक पद प्राप्त हो गए। अब ये आपको एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी प्राप्त हो गई, ठीक। अब ये बोलना एपी है पर क्यों है, ये चीज हमें बताना, एपी में है या नहीं है ये चीज बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यहां से आप डी निकाल लीजिए, D1। तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस होता है A1। तो A2 भैया कितना है, 3/4 माइनस करोगे 1। तो इसके नीचे आप जानते हैं 1 होता है, हल कर लीजिए, ठीक है। 3 एकम 3 माइनस 4, 4 एकम 4, नीचे कितना 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4 आ जाएगा। और यहीं से अगर आप D2 निकालेंगे भैया कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 कितना है भैया, 9/16 माइनस A2 कितना है, 3/4, बराबर कर लीजिए। इसको गुणा करेंगे भैया निचौक 36 होगा, ठीक। इसको गुणा करेंगे 16 तिया 48 होगा, ठीक। और इसको गुणा करेंगे 16 चौक 64 होगा, बराबर। इधर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे 36 यानी कि 48 में से भैया कितना आ जाएगा, 12/64, यानी कि इनका जो डिस्टेंस आ रहा वो क्या है, सेम नहीं आ रहा। अतः हम इसलिए कह सकते हैं भैया, इसलिए D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अतः क्या लिखेंगे भैया, एपी में नहीं है। अतः हम क्या लिखेंगे, एपी में नहीं है। अगर D1 बराबर होता है D2 के, इसलिए क्या होता है, एपी में होता। जब यहाँ पे बराबर ही नहीं यानी कि इसका अंतर सेम ही नहीं आएगा, तो इसलिए क्या भैया, एपी में नहीं है। तो इसे नोट करिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर
खुदाई की लागत रुपए 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं गांव में रहता हूं, मैं एक मजदूर हूं, मेरे को कुआं खोदने का कार्य दिया गया कि जब मैंने भैया यहाँ पे ऐसे पहले भाषा लिखते हुए हम हल करते हैं। ठीक है, तो हल लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए प्रथम मीटर लागत बराबर, प्रथम मीटर लागत बराबर, तो प्रथम मीटर लागत बराबर आपको कितनी दी जाती है 150 रुपए, या फिर लिख लीजिए प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, ऐसे रहने दीजिए, प्रथम मीटर आप समझ जाइए। ठीक, प्रथम मीटर की लागत आपको कितनी जाती 150 रुपए दी जाती है। ठीक है, कि जब मैंने पहला मीटर खोदा तो मुझे रुपए मिले 150 रुपए। ठीक, तो मुझे लगा कि पहले मीटर में अभी पानी आने वाला नहीं, फिर मैंने 2 मीटर खोदा, कि जब मैंने पहला मीटर खोदा तो मुझे रुपया मिला 150। फिर मुझे लगा कि 1 मीटर में पानी नहीं आएगा, तब मैंने खोदा 2 मीटर, तो रुपया कितना था 1 मीटर का 50 रुपए। जब मैंने 2 मीटर खोदा तो भैया कितने 50 रुपए बढ़ जाते हैं, यानी कि मेरे को कितने मिल गए 200 रुपए मिल गए। अब भी मुझे लगा कि 2 मीटर में पानी नहीं आएगा, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, फिर मैंने 3 मीटर खोदा। जब मैंने 3 मीटर खोदा तो रुपए कितने थे भैया 200, और प्लस उसमें 50 रुपए मेरे को और दे दिए, तो रुपए कितने हो गए भैया 250 रुपए हो गए, 250। अब मुझे लगा कि 3 मीटर में नहीं 1 मीटर में और खोद देता हूं तब पानी आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया भैया 4 मीटर खोदा, तो रुपए कितने थे मेरे पास 250। जब मेरे पास 250 रुपए थे, मैंने 4 मीटर खोदा, यानी कि 50 रुपए उसने मेरे को और दे दिए, फिर रुपए हो गए भैया 300 हो गए। ठीक, तो यहां से हमें एक एपी प्राप्त होता है, यानी कि व्यापक पद प्राप्त होता है, जिसका नाम है भैया 150, 200, 250, ठीक है, 300। ये आपको क्या हुई एक एपी प्राप्त हो गई, यानी कि समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये तो हमें डी निकाल के पता चलना चाहिए, लेकिन क्यों है ये चीज हमें बताना है। ठीक है, जब आपको व्यापक पद प्राप्त हो गया तो मैंने बताया है कि इसका नाम क्या होता है A1 होता है, इसका नाम होता है A2, इसका नाम होता है A3, इसका नाम होता है A4। ये सारी चीजें बार बार नहीं बताई जाएंगी। ठीक, अभी स्टार्टिंग हो रही इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो अगर आपको D1 निकालना है, ठीक, तो आप क्या करेंगे A2 माइनस कर देंगे A1 से, तो A2 कितना है भैया 200 है। ठीक, माइनस करोगे 150, आपको कितना मिल जाएगा 50 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको D2 निकालना है तो D2 कितना है, एक D2 का फॉर्मूला क्या होता है A3 माइनस होता है A2। A3 कितना है भैया 250 है, एक माइनस करना है आपको कितना 200 करना है ना, तो यहां से कर लीजिए 200, कितना आ जाएगा आपको 50 आएगा। अगर आपको D3 निकालना है तो यह क्या होगा A4 माइनस होगा A3 से। A4 कितना है भैया 300 है, माइनस करना है 250, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 30 क्यों लिख रहा 50 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो आप इनका जो डिस्टेंस देख रहे हैं एकदम सेम आ रहा है। ठीक है, 50 50 50, यानी कि D1 जो है बराबर है भैया D2 के, D2 बराबर है D3 के। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं भैया क्या है भैया AP है, अतः इसलिए ठीक है, अतः AP ठीक में है। ठीक, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, इसलिए लिखा जाएगा यहाँ पे। इसलिए D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3, अतः AP में यह है। तो यही आपका क्वेश्चन बोलना था तीसरा। इस तरह के क्वेश्चन भैया ज्यादा कठिन नहीं होते, मैं बार बार बता रहा हूँ, बस आपको उसकी क्या करना है लैंग्वेज समझना। जब आप लैंग्वेज किसी सवाल के समझना सीख जाएंगे ना, तो वो सवाल आपको इजी लगेगा। ठीक, जैसे कि आप ये सोचिए कि जैसे मैं भारत में रहता हूँ, ठीक, तो मेरे को हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती। अभी मेरे से इंग्लैंड वाला आदमी आके बात करे इंग्लिश में तो थोड़ा दिक्कत होगी ना, क्योंकि मुझे भाषा नहीं पता। अगर कहीं दूसरा आदमी या पंजाबी आ जाए, फिर मैं बात करने में घबराऊंगा, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती। तो वैसे ही जो सवाल होते वो
इस टाइप के होते हैं कि आपको उसकी भाषा नहीं समझ में आती, आप घबरा जाते हैं, ठीक। तो जिस दिन से आप उसकी भाषा समझ लेंगे ना, तो वो सवाल आपको क्या इजी लगने लगेंगे, ठीक। अब मेरे को इंग्लिश आने लगेगी तो मैं क्या इंग्लैंड से बात कर लूंगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा उससे बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेन चीज होती है भाषा समझना, ठीक। तो आप भाषा समझिए, ठीक। अब इसको नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ चौथा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं। ये चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा बोला, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से अचक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए, तो आपको यहाँ पे दो चीज ध्यान देना है, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखो करना क्या है, ठीक है। बोला खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक। तो यहाँ पे आपको लिखना है हल, ठीक है। अब प्रथम वर्ष की राशि, तो आपको प्रथम वर्ष की राशि में कितनी दी गई है, 10,000 दी गई। तो यहाँ पे लिखना है भैया प्रथम, ठीक है, प्रथम वर्ष की राशि बराबर भैया कितनी दी गई है, 10,000। तो ये तो प्रथम वर्ष की राशि है, ये कितनी है, 10,000। तो 10,000 को हम क्या कह सकते हैं भैया, A1 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जो आपका प्रथम पद होता है वही आपका A1 होता है, यानी कि पहला पद होता है। और आपको दूसरी चीज दी गई है भैया, दर दी गई। दर कितनी दी गई भैया, 8%। तो यहाँ पे लिख लीजिए 8%। और आपको समय दिया गया भैया प्रत्येक वर्ष, यानी कि 1 वर्ष। कितना दिया गया, 1 वर्ष, ठीक है। तो आपको A2 प्राप्त हो गया, यानी कि A1 प्राप्त हो गया, ठीक। अब आपको निकालना है A2। तो A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दी गया है या मूलधन दिया हुआ, दर दिया हुआ, समय दिया हुआ है, एक। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर अब यहां से अब A1 तो प्राप्त हो गया, अब लिख लीजिए भैया दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज, एक, क्योंकि हमें ब्याज को साथ लेकर चलना है ना, ब्याज पर जमा की जाती है, तो ब्याज के साथ चलना है। तो दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज क्या होता है भैया, मूलधन गुणे समय गुणे दर होता है। तो क्या होता है भैया, मूलधन गुणे दर गुणे समय, कुछ भी ले लो, ठीक है, बटे दर आपकी किसमें भैया, परसेंटेज में। तो परसेंटेज हटा लोगे नीचे किसमें बदल जाएगी, 100 में बदल जाएगी। तो मूलधन आपका कितना है भैया, 10,000 है, ठीक है, गुणे दर कितनी है, 8 है, गुणे वर्ष कितना है भैया, 1 है, ठीक। यहाँ पे 8, इसको सही कर लो, ठीक है। अब बटे में कितना है भैया, 100 है, 100 कर लो, 2 0 इसके उड़ा देगा, ठीक है। अब इसको करोगे भैया कितनी का, 8 एकम 8, 100 का गुणा करोगे भैया कितना आ जाएगा आपका, यहां से 800 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ये आपका प्राप्त हो गया A2। अगर आप A3 निकाल लेंगे, यानी ऐसे निकाल लीजिए, ठीक, A2 निकालेगा, ठीक। तो ये ब्याज निकला है ना, अब मूलधन में इसको क्या करेंगे भैया, ऐड कर देंगे। तो यहां पे लिख लीजिए दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि, वो तो आपका ब्याज निकला था। तो मूलधन आपका कितना है भैया, 10,000 प्लस ये कितना निकला भैया, 800, बराबर में कितना निकला है भैया, 10,800। ये आपको निकला पूरी राशि दूसरे वर्ष की। अब आपको तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज निकालना पड़ेगा ना, ब्याज को साथ लेकर चलना, कितना ब्याज बनना, कितनी आपकी मूलधन राशि हो रही। अब यहां पे लिख लीजिए भैया तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज, ठीक। अब तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज, यानी कि वही फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो ठीक। तो मूलधन आपका कितना है भैया, अब यहाँ पे देखिए 10,800 हो गया ना, 10,800 गुणे दर भैया कितनी आपकी 8 है, तो 8 कर लो, गुणे 1, बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 2 0 उसको उड़ा दिया। अब यहाँ पे करोगे 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 का गुणा करोगे इसमें कितना हो जाएगा, ठीक है, 64, कैरी 6 हो जाएगा, 6 का 6, यहाँ पे आ जाएगा 864। यानी कि आप तीसरे वर्ष की क्या निकालेंगे भैया, तीसरे वर्ष की राशि। अब यहां से राशि निकाल लीजिए, तो भैया टोटल आपकी कितनी है, 10,000 कितनी है भैया, 800 है, प्लस आपका ब्याज मिला के कितना हो जाएगा, 864। अब इसको जोड़ोगे भैया कितना हो जाएगा,
4 का 4, 6 का 6, इसको 8 और 16 का 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब 11,664। तो आपको यहाँ से 3 पद प्राप्त हो गए व्यापक पद, ठीक है। अब यहां से निकाल लीजिए, ठीक, यहाँ पे आप लिख लीजिए पहला पद कौन सा भैया, 10,000 है। दूसरा पद कितना है भैया, यहाँ पे लिखा होगा 10,800। तीसरा पद कितना है भैया, 11,664। ये आपको प्राप्त हो गए। अगर आपको निकालना है तो डॉट डॉट करके निकाल लीजिए, ठीक। अब ये क्यों है, ये हमें निकालना है भैया, तो D1 बराबर निकाल देंगे भैया, क्या करेंगे, A2 माइनस A1, यानी कि 10,800 से माइनस करेंगे कितना भैया, 10,000, तो बराबर में कितना बच जाएगा भैया, 800 बच जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर आप इसमें D2 बराबर निकाल लेंगे तो A3 यानी कि 11,664 माइनस 10,800, तो 11,664 यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 4, यहाँ पे बच जाएगा 6, और यहाँ पे 8 में से यानी कि 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे बचा 0, तो 0 0 यानी कि 864 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 864। तो यहाँ पे देख रहे हैं भैया, इसलिए हम कह सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू 0। D1 जो है भैया D2 के बराबर नहीं, अतः इसलिए ये क्या है, आपकी समांतर श्रेणी यानी कि AP में है ही नहीं भैया। अगर ये AP में होता तो उसका जो डिस्टेंस आ रहा था वो समांतर आना था, 800 आया, ये भी 800 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये 800 आ रहा, ये 864 आ रहा, इसलिए क्या है, ये AP में नहीं है। आप लिख लीजिए AP में नहीं है। तो इसी के साथ में हमारे समाप्त होते भी है स्टोरी सम्स, ठीक। स्टोरी सम्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो स्टोरी सम्स को आप आगे ध्यान देना, ठीक। अब आगे बात करें भैया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो ये सारी वीडियो मैंने पहले वीडियो मतलब ये सारे सवाल आपको समझा दिए थे कैसे आपको निकालना है। फिलहाल ये मैं कल की क्लास में करा दूंगा, ठीक। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में भैया दिए गए 5 क्वेश्चन, फिर 3 में दिए गए 4, फिर आपको 4 में दिए गए हैं 14, ठीक। ये सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।